जीवन एक संघर्ष है, या तो लड़ो या तो चुप करके बैठ जाओ। इसलिए चुप करके बैठने से अच्छा है कि लड़ो, क्योंकि लड़ोगे, संघर्ष करोगे तो आत्मसंतुष्टि मिलेगी। आत्मसंतुष्टि से आप लगने लगेगा। इसलिए लड़ो, जब तक जान में जान है तब तक संघर्ष करते रहो। क्या पता ये संघर्ष आपका बहुत अच्छा रहे और आपको जीवन के सुखदायी फल मिलने लगे। इसलिए जीवन में कभी नाराज़ ना होते हुए जीवन को उत्साहपूर्वक जियो, क्योंकि जीने से ज़िंदगी आसान हो जाती है और जब जीवन आसान बनने लगता है तो उस खुदा और ईश्वर को भी दया आ जाती है। तो गाइस, मेरी मॉर्निंग हो चुकी है। मैं सुबह उठने के साथ मेरे सारे काम जो रहते हैं, झाड़ू करना, पोछा करना, क्लीनिंग प्रोसेस, सब कुछ मैंने कंप्लीट कर लिया है। कंप्लीट करने पर मैं बैठ गई हूँ मेरे बेड पर और मैंने सोचा क्यों नहीं, आज संडे है और संडे को सबसे पहले मैं अपने सारे काम करूँगी कंप्लीट, लेकिन मैं खुद के काम पहले कंप्लीट करूँगी। तो इसी सोच से मैं शुरू कर दी हूँ मेरे बालों को ऑयल से मसाज करना, क्योंकि बहुत दिनों से मैंने ऑयलिंग नहीं की थी, जिसकी वजह से मेरे बाल जो हैं बहुत रफ़ लग रहे हैं। रफ़ के साथ साथ बहुत वीक भी हो गए हैं, क्योंकि मैं हमेशा हफ्ते में 1 से 2 बार या कभी कभी 3 बार भी अल्टरनेट भी मैं बालों को मसाज ज़रूर करती हूँ, ऑयल करती हूँ, जिससे कि आपकी जो बालों की जो जड़ें रहती हैं वो मजबूत होती हैं। और बालों को हमेशा तेल से रहना चाहिए, जिससे कि आपके बाल स्वस्थ रहते हैं। तो बस बालों को मैंने मसाज कर लिया है हल्के हाथों से। मसाज करने के बाद बस मैं एक टाइट बाल बांध लूँगी और क्लचर लगा लूँगी, क्योंकि जब भी हम बालों में ऑयलिंग करते हैं और कस के बांध लेते हैं तो जो बाल खिंचते हैं ना, और जब अपन टाइट चोटी या फिर हम ऐसा जूड़ा बांध लेते हैं तो खिंचावपन से बहुत रिलैक्स फील रहता है, क्योंकि ऑयल तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं और इस प्रकार बाल बांध लेते हैं तो बस बहुत अच्छा लगता है। तो बस इसी समय मैं बहुत अच्छा फील कर रही थी और अच्छा फील करने के बाद मैंने सोचा कि हेयर बैंड भी मैं लगा लेती हूँ और 2 क्लिप भी लगा लेती हूँ, जिससे कि जो मेरे बाल हैं, जो ऑयल जो मैंने किया है वो बाल मेरे फॉरहेड पे ना आए और ना ही आँखों पे आए, क्योंकि इरिटेशन होने लगती है। क्योंकि वैसे आप ऑयल लगाएं और ऑयल के बाल अगर आपके फेस पे आते हैं तो क्या होता है कि आपका चेहरा भी ऑयल हो जाता है, और जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इरिटेशन सा लगता है। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि आज मैं सबसे ज़्यादा समय खुद के संग ही बिताऊंगी, तो मैं खुद के संग ही आज का समय बिता रही हूँ। सबसे पहले तो मैंने हेड मसाज कर ली है, देन उसके बाद मैं लग गई हूँ अपने फेस को मसाज करने के लिए। जी हाँ गाइस, मैं अब कर रही हूँ। मैंने सोचा क्यों नहीं आज मैं पैक बना करके अपने फेस में लगाऊँ, क्योंकि फेस भी काफ़ी डल हो चुका है। क्योंकि कभी भी सब्जी लाने जाना हो या कोई भी काम हो, अदर एक्टिविटी, घर के बाहर तो जाना ही पड़ता है, जिससे कि सन टैन हो जाता है हमारे फेस पर। तो उस टैन को हटाने के लिए, क्योंकि सन टैन तो बहुत पक्का रहता है, एकदम तो पूरा रिमूव नहीं होगा, लेकिन एटलीस्ट हम थोड़ा तो उसको कम कर सकते हैं ना। तो इसी सोच से मैंने सोचा क्योंकि चलो मैं फेस पैक बना के लगा लेती हूँ, तो मैंने फेस पैक बनाया। फेस पैक में मैंने क्या यूज़ किया वो मैं आपको बता देती हूँ। इस फेस पैक में मैंने बेसन लिया था, टर्मरिक पाउडर लिया था, और जो ग्रीन टी मैंने बनाई थी वो ग्रीन टी थोड़ी सी इसमें मैंने डाल दी थी, और एलोवेरा जेल भी मैंने इसमें ऐड करके एक स्मूथ सा पेस्ट मैंने रेडी किया और फेस पे मसाज करते हुए पूरा फेस पे मैंने अप्लाई किया। मैंने आगे क्लिप भी डाली है, आपने देखा होगा। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा था और बहुत ज़्यादा मैसी लग रहा था लगाने में, क्योंकि आप प्रोफेशनल तो है नहीं कि अगर आप फेस पे लगा रहे हो तो आपके हैंड में भी नहीं लग रहा हो या टपक नहीं रहा हो, तो वैसा नहीं हो रहा था। एकदम रियल वीडियो था, मेरे हाथ वाथ पे सब जगह लग रहा था और बहुत ख़राब लग रहा था देखने में। तो इसलिए थोड़ी सी क्लिप मैंने आपके संग शेयर करी कि मैंने पूरा समय खुद को दिया। तो बस यही शेयर करना था मुझे आपके संग, तो मैंने आगे आपके संग वो शेयर कर चुकी हूँ। बस उसके बाद मैंने खाना खाया, क्योंकि खाना खाने से पहले वो ड्राई हो गया था, तो मैंने वॉश कर लिया था। फेस वॉश करने के बाद मैंने खाना खाया। खाने में मैंने क्या खाया, तो बस सिंपल सा खाना था आज, दाल चावल था और करेले की सब्ज़ी, बस। इसके अलावा और कुछ भी नहीं बनाया था मैंने, यही खाया। और सुबह रही बात मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट क्या किया था, तो ब्रेकफास्ट में आज पराठे बने थे। गाइस, हमारे यहाँ पराठे बहुत बनते हैं, क्योंकि यहाँ पर सबको पराठे बहुत पसंद, चाहे वो हर दिन अलग अलग प्रकार के पराठे बहुत खाते हैं, चाहे वो मेथी हो, पालक हो
या आलू का पराठा हो या कभी गोभी का पराठा हो, तो कभी एक कांदे का पराठा हो या बेसन का पराठा। अलग अलग दिन आपको पराठे खाने को ही मिलेंगे, लेकिन हाँ अगर कभी पराठे नहीं बनते हैं तो कुछ अदर चीज़ बन जाती है, साउथ इंडियन डिशेस। क्योंकि मुझे और मेरे हस्बैंड को साउथ इंडियन डिशेस जो है वो बहुत पसंद है। इडली डोसा, स्पेशली डोसा तो बहुत ज़्यादा ही पसंद है, तो वो हम कभी कभी बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैं बर्तन धोने आ गई थी, क्योंकि खाना वाना सब बन गया था, सब लोग खा लिए थे, तो यहाँ मैं बर्तन धोने के लिए आ गई हूँ। एक्चुअली बर्तन धोते धोते क्या हुआ, एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि रात में सिक्योरिटी गार्ड वाले भैया आए थे। उन्होंने आकर बोला था कि मॉर्निंग में पानी नहीं आएगा, तो आप लोग टाँके का मैं पानी छोड़ूंगा, तो आप एक्स्ट्रा उसे भर के रख लें। तो सुबह मैंने मॉर्निंग में पानी एक्स्ट्रा भर के रख भी लिया था। तो यहाँ बर्तन में धो रही थी, तो मैंने नल को चालू किया तो पानी नहीं आया। तो मुझे याद आया कि हाँ वो भैया ने मुझे कह के गए थे कि ऐसा भर लेना। तो फिर मैं क्या कर रही हूँ कि जो गुण का जो पानी था वो मैंने 2 गंज में निकाल लिया है, 2 पतीले में। फिर मैं उससे बर्तनों को धो दूँगी। जब ऐसी ही सिचुएशन मेरे आंखों के सामने आई तो मुझे पुरानी बातें एक याद आ गई। वो पुरानी बात ये थी, मुझे मेरी मम्मी की याद आ गई एक्चुअली, कि मेरी मम्मी एक कहती थी कि एक उच्च गृहिणी को थोड़े में ही पूरा करना होता है। भले परिस्थिति आपके सपोर्ट में हो या ना हो, फिर भी चेहरे पे एक हल्की सी स्माइल लेकर परिस्थितियों से लड़ना पड़ता है। तो बस यही बात मेरे माइंड में चल रही थी। अभी मेरी जो परिस्थिति थी वो ये थी कि पानी मेरे पास ज़्यादा था नहीं, पानी बहुत कम था, और उसी पानी में मुझे ढेर सारे बर्तन धोने थे। तो मैंने बोला कि धो लेती हूँ, एटलीस्ट थोड़े ही पानी में धो लेती हूँ, और शाम में जब नल आ जाएगा दोबारा से मैं इसे फिर से वॉश कर लूँगी। अब बर्तन मैंने मांज लिया, अब धोना तो उसको था ही। मेरे पतिदेव का जो टिफ़िन बैग रहता है वो भी मैं वॉश कर ली हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टिफ़िन में जब हम सब्ज़ी रखते हैं तो ऑयल गिर जाता है, तो उसकी वजह से इसमें ऑयल लग गया था। तो मैंने सोचा उसे भी मैं धो लेती हूँ, तो उसको धो दिया मैंने। उसके बाद फिर प्लेटफॉर्म भी मैंने साफ़ कर दिया है। मेरा प्लेटफॉर्म भी काफ़ी एकदम चकाचक हो गया है। और जब प्लेटफॉर्म साफ़ करने के बाद मुझे एकदम से रिलीफ फील हुआ कि मैंने सारे काम मेरे जो भी थे वो निपट चुके हैं। तो यहाँ मैं मेरी ग्रीन टी बना रही हूँ। मुझे ग्रीन टी इतनी पसंद है कि मैं बता नहीं सकती। मैं दिन में 3 से 4 बार ग्रीन टी बना के पीती हूँ। सब बोलते हैं इतनी मत पिया करो, अब क्या कर सकती है, अब हैबिट हो चुकी है तो हो चुकी है ना, तो अब एकदम से मैं इसे कम नहीं कर सकती। और वैसे भी यार ग्रीन टी तो हेल्दी होती है ना, इससे आपका वेट लॉस ही होगा। तो बस अब कल मिलूँगी आपके साथ एक नए व्लॉग में। जब तक के लिए बाय बाय।